वेलकम ऑल। आइए निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस होगा। कल थर्सडे है, कल मार्केट बंद है क्योंकि क्रिसमस है, तो उसके लिए फ्राइडे को मार्केट चलेगा। और हम बात करते हैं कि हमने पहले क्या एनालिसिस की थी, वेंसडे के लिए हमारी क्या एनालिसिस थी, कौन कौन से लेवल्स थे जिनको हमने बात किया था, हमने डिस्कस किया था, उन सब सारे लेवल्स को देखेंगे। और हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि निफ्टी आने वाले टाइम में क्या करेगी, बुलिश है, बियरिश है, सारी चीज़ों पे। आप ये देखिए निफ्टी कितने दिनों से साइडवेज जोन में फंस गई है। इस जगह पे ऑप्शंस बायर का पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कहीं भी ट्रेड किया होगा, उनका पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि ऑप्शंस बायर को चाहिए मूवमेंट। अब वो चाहे मूवमेंट अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, ऑप्शंस बायर तभी पैसा बना पाते हैं जब मार्केट में मूवमेंट हो। अब ऐसे साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा साइडवेज मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट होता है। अब बात समझते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी क्या करेगा। अब कौन कौन से लेवल्स होंगे जो जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम हैं ऑप्शंस बायर, और इस तरीके का मार्केट में हमें एक अच्छा मूवमेंट चाहिए, तभी हमारे पैसे बनेंगे, नहीं तो फालतू का ट्रेड लेना सब वेस्ट है। तो चलिए आइए समझते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इस पर आपको दिखाता हूँ, कुछ लेवल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ये देखिए, इस जगह से मैंने एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि पूरा रेजिस्टेंस का जोन है ये। इस जगह पर देखिए कितनी अच्छी सेलिंग आई थी, दोबारा मार्केट ने यहाँ टेस्ट किया, फिर सेलिंग, यहाँ से फिर सेलिंग, दोबारा मार्केट ऊपर गया, इस जगह कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस बनी हुई है इस जगह पे आप देखिए। और अगर कोई पैनिक, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से कोई पैनिक सेलिंग आ जाएगी या मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन हाँ, पैनिक सेलिंग आनी होती तो थोड़ी सी ये जो कैंडल्स हैं, ये जो रेड वाली कैंडल्स है, ये थोड़ी बड़ी बड़ी बनती हैं, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का साइन है। अगर मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तब मार्केट में और अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। नहीं तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि जो बायर्स यहाँ से जिन्होंने बाइंग की थी, थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी उन्होंने वो बुक कर रहे हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, अब ये रिट्रेसमेंट थोड़ा और नीचे भी हो सकता है, फिर हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा मूव दे। तो आइए उन सब सारे लेवल्स को हम डिकोड करते हैं, एक एक करके सारे लेवल्स को देखते हैं, सब सब सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देखते हैं क्या कैसे क्या हो सकता है। पहले भी हमने बात किया था, देखिए इस जगह पे एक हमने बात किया था कि एक रेंज है जिसको मार्केट निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी आप सेल साइड का ट्रेड मत प्लान करना, क्योंकि देखिए अब मार्केट यहाँ से सीधे ऐसे नीचे आ रहा है, तो अब ये कोई सेलिंग नहीं है कि अब ये ऐसे सीधे आप यहाँ से आपको लग रहा है कि ये सेल है तो यहाँ से सीधे मार्केट नीचे चला जाएगा। रिट्रेसमेंट में जो होता है, कहीं से भी मार्केट उठ सकता है, कहीं से भी कोई भी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो बेटर है कि जब चार्ट का जब तक स्ट्रक्चर चेंज ना हो तब तक कोई भी सेलिंग जोन में जाना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, एक सपोर्ट मार्क करता हूँ। जैसे आप मान के चलिए, पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप पिछली वीडियो देखे होगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल बताई थी कि यहाँ पे एक पिन बार हैमर कैंडल बन रही है यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि इस वाले लेवल पे अच्छे बायर्स हैं, तो यहाँ से मार्केट उठने के ज़्यादा चांसेस है। आप मान के चलिए 20 पॉइंट का जोन है, ये मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ कि ये जोन होगा 26,100, ये आप जोन मार्क कर लीजिए, ठीक। तो अब इस जोन में कल मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और इस जगह पर रुकता है, ठीक। और यहाँ से कोई अगर यहाँ से ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बना के निकलता है तो आप इस लेवल तक के लिए आप इसको प्लान कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप देखो बेसिकली आप जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा करो वो 1:3 का रखा करो, ठीक। अब यहाँ से आपने कोई ट्रेड प्लान किया, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना। हाँ, अब अगर इसके ऊपर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, मार्केट और ऊपर जाता है, तो आप एक काम करना, आप एसएल ट्रेल करना। लेकिन हम यहाँ पे प्लान करेंगे कॉल साइड का ही, कोई सेल साइड का ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए, अब उसके नीचे अगर आता है मार्केट, हमने ये वाला सपोर्ट तो मार्क किया ही है, ये 26,100 वाला। एक और सपोर्ट मैं मार्क कर देता हूँ, 26,040 से 50 का ये जो लेवल है। आप ये समझिए जितना भी मैं ये आपको लेवल दे रहा हूँ, ये सारे लेवल्स एक पुल बैक का लेवल है कि मार्केट अगर निफ्टी नीचे आती है तो किस किस जगह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है जहाँ से निफ्टी टर्न अराउंड कर सकती है। तो मान लीजिए निफ्टी अगर मान लीजिए इस जगह पे नहीं होल्ड की और यहाँ से फिर नीचे आ गई, सीधे यहाँ पे आ गई, तो ये एक सपोर्ट है, यहाँ से भी आपको टर्न होने के ज़्यादा चांसेस है। और एक केस और भी है कि मान लीजिए छोटा सा गैप डाउन होती है और फिर धीरे धीरे निफ्टी इस सपोर्ट पे आती है और इस सपोर्ट पे कोई सेम ये वाला स्ट्रक्चर बनाती है, तो यहाँ से निफ्टी का हम यहाँ से भी कॉल साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे और सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रहेगा। अच्छी अच्छी कैंडल बनती हैं और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक करता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हैं, तो आप अपना एसएल ट्रेल भी कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तब क्या करना है? अगर गैप अप हो जाता है तो आप पिछले दिनों देखिए, जब भी मार्केट गैप अप हुआ है, फिर थोड़ा साइडवेज गैप अप, मार्केट साइडवेज,
तो इस जगह पे साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ऐसा साइडवेज होता है, आप मार्केट को ऑब्जर्व करना, ट्रेड ना लेना इस बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। आप अवॉइड करिए उस दिन का, रोज़ रोज़ ट्रेड करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप किसी दिन अवॉइड करते हो तो आप लॉसेस से बचोगे, ठीक है। तो अब ये लास्ट में हम ये भी समझते हैं कि अगर हमें कोई सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है तो वो क्या मतलब, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखिए, मान लीजिए निफ्टी से ऊपर जाती है, कहीं से सपोर्ट लेती है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाती, फिर यहीं से निफ्टी रिवर्स होती है, फिर इस तरीके से नीचे आती है और इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे हमें पता चल जाएगा ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, निफ्टी यहाँ गई, लेकिन इस जो रीसेंट वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसके नीचे से एक और रेजिस्टेंस बना ली, फिर मार्केट नीचे आने लगी और एक और ऐसे रेजिस्टेंस बना के जो ये चेंजेस आएंगे ना, ये स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे ना, इस वाले स्ट्रक्चर में हम सेल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मार्केट बुलिश है, तो जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हो कि आप क्या करते हो, आपने आज क्या किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, और आपको एनालिसिस कैसी अच्छी लगी, नहीं लगी, कौन कौन से लेवल्स पे आपने ट्रेड किया, इन सारी चीज़ों पे आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।